कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। एक नदी का शोर है, सांसें बेआवाज है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। राफे, राफे, तुम यहाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगी। राफे का? राफे तो घर पे नहीं है। कुछ पूछना था राफे से? नहीं, मिलना था उससे, देखना था उसे। चलो फिर आ जाऊँ। मुसाफिर, मेहमान तो मैं हूं। ये घर तुम्हारा है, तुम कहाँ जा रहे हो? हम भी मुसाफिर ही हैं। अभी तक स्मोकिंग कर रहे हो? कोई रोकने वाला ही नहीं। अपने बेटे से मिलकर जाना, ये तो तुम्हारा हक है। बैठो। चाय पियोगे? चीनी 1 चमचा। नो शुगर।
राफे के दफ्तर में काम करती थी। हाँ हाँ, जिक्र किया था उसने 2 महीने पहले मुझसे। क्या नाम है लड़की का? सोफिया। हाँ, सोफिया। क्या? उससे मिलवाने ला रहा है आज राफे मुझे यहाँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। काफी डिटेल में बता रहा था उसके बारे में कि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है और अकेली रहती है यहाँ हॉस्टल में। इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आया था राफे। मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ। वैसे मैं शफीक भाई के पास ही रहती हूँ लाहौर में। मैं देखती हूँ साबिर ने तुम्हारा सामान कमरे में रखा कि कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। इतना एहतमाम। ये आदत अभी तक छूटी नहीं आपकी। कहाँ छूटती है? यही तो तुमको बुरा लगता है इसमें। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने सोचा भी नहीं कि इतने सालों बाद यूं अचानक मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। 5 साल काफी लंबा अरसा होता है। राफे से अक्सर तुम्हारे बारे में बातें हुआ करती थी। जब लाहौर से तुमसे मिलकर लौटता था तो तुम्हारी खैरियत की इत्तला मिल जाती थी मुझे। लेकिन इस पूरे अरसे में अल्मास, राफे ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि तुमने कभी उससे मेरे बारे में भी कुछ पूछा। तो मेरी बात सुन रही हो ना अल्मास? एक बार, सिर्फ एक बार राफे ने मुझसे जिक्र किया था कि जब तुम्हें पता चला कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तुमने बार बार उससे पूछा। अलहदी के बाद 2 साल मैंने काम किया और इसके बाद मैं सब कुछ
राफे को देकर रिटायर हो गया था। बहुत थक गया था। तन्हाई क्या अकेले था बस। तन्हाई? इतनी मसरूफ सोशल लाइफ वालों का वक्त तो अक्सर झुरमटों में गुजरता है। देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, हर कदम पर एक नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, हर कदम पर एक नए। कीजिए क्यों अब किसी गुमगश्ता जन्नत की तलाश, जबकि मट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग, हर कदम पर एक नए। शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, ठोकरें खाकर सुनते हैं संभल जाते हैं लोग। देखते ही देखते। Thank you, thank you, thank you. Sorry, I'm very sorry. I really am. It's okay. You're so kind. You're so kind. You really are. You're so kind. It's okay. Let me take it. यार बात सुन फराज, एक बात सुन ले। वो शेर सही गाया किसी ने कि ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाएगी। ये इसको तुम यार ऐसी महफिलों में मत लेके आया करो यार, खामखा बोर हो जाती बेचारी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। अच्छा ये तो मेरे लिए बड़ा इंकशाफ है। मैंने आपकी सारी शायरी पढ़ी हुई है। वैसे आप कोई किताब क्यों नहीं छाप देते? अरे साहब छोड़िए किताब को, ये बताइए कि आप पसंद हमें करती हैं, शादी आप इनसे कर रही हैं, ये क्या जुल्म है? सीमा तो मेरी जान है। I love her. She's my baby. हमें तो तुमने एक घूंटे से बांध दिया, खुद तो मुड़ रहे हो डाल डाल। क्यों फिक्र कर रहे हैं यार? बहुत जल्द हम भी शादी करने वाले हैं। हाँ, इससे? अच्छा, I love you यार, I love you। जाओ तुम लोग जाओ, प्लीज। Are you sure? आपको अंदर तक छोड़ सकती हूँ। तुम लोग जाओ, अब मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ अंदर तक। आप भी फाइन जाओ। अंदर तक छोड़ दे। अरे पागल हो गया है, चल बाय। खुदा टेक केयर, आराम से। बाय।
सबिर, अरे बड़ा जबरदस्त शेर हो गया मेरे पास। आवारगी को रस्म जवानी समझ के हम ढेरों शराब पी पानी समझ के हम। कैसा लगा? आ गए हो? कितनी पी? वही थोड़ी सी, यूं ही। हर दूसरे चौथे रोज अपने दोस्तों के साथ आधी आधी रात तक घर से गायब होती रहती और मैं इंतजार करती रहती हूँ। अरे बाबा मत किया करो ना इंतजार, कितनी दफा तो कहा। क्या? अरे दिल में यहाँ किया करो ना, मैं तुम्हारे दिल में ही तो रहता हूँ। हाँ लड़की कौन थी कौन? जो छोड़ के गई है तुम्हें? अरे वो सीमा थी, वो फराज की दोस्त। तुम फराज भी तो साथ था, तुमने देखा नहीं? उसका तो काम है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। अरे शादी कर रहा है वो, शादी कर रहा है उससे। क्या शादी करेगा? अरे भाई मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि मैं दोस्तों को बुरा भला मत कहा करो। प्लीज अरमान, सिर्फ फराज को तो खास तौर पे बुरा मत कहा। इतने अजीज है तुम्हें अपने ये दोस्त, और रात का बाकी सब इन्हीं के साथ गुजारते ना। चले आए धुत होके। भाई नाराज ही रहती हैं हमारी, क्या? नींद नहीं आ रही ना? चैन से तो मैं भी नहीं सो सका। ऐसे सुनो, अगर राफी का फोन है ना तो उसको बताना मत कि मैं आया हूँ, प्लीज। हेलो जी बेटा। अच्छा, कितनी देर लगेगी? और ओहो अच्छा, नहीं नहीं अपना काम ख़त्म करके आओ, डोंट वरी। श्योर, हाँ मैं इंतज़ार ही करूँ, बस आ जाओ। ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। अच्छा किया तुमने नहीं बताया कि मैं आया हुआ हूँ। तुमने ही मना किया था, तुमने बताया नहीं उससे अपने आने के बारे में। नहीं, मैं सरप्राइज देना चाहता था उसे। कब आ रहा है वो? कह रहा था किसी मीटिंग में है, काम खत्म करके आ रहा है। यूरोप चला गया था मैं, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, लेकिन भटक गया वहां जाके मैं। ये 4 हफ्ते मुझे ऐसा लगा जैसे 5 साल के बराबर हूं। अमूमन लोग किसी से मिलने के लिए सफर करते हैं, लेकिन ये एक अजीब सफर था अल्मास। जिसकी इब्तिदा कभी ना खत्म होने वाली जुदाई से हुई थी। इस सफर का आगाज भी तुम ही ने किया था। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है।
कहाँ से आ रहे हो? वो तुम अभी तक जाग क्यों रही हो भाई? तुमको कितनी दफा कहा है कि तुम सो जाया करो, क्यों अपनी नींद खराब करती हो मेरी वजह से? हाँ, नींद तो एक अरसा हुआ मेरी आंखों से उड़ गई है। मेरी आंखों में सिर्फ अब इंतजार जागता है। अरे शायरी करने लग गई है मेरी बीवी। चलो, कुछ सोहबत का तो असर हुआ ना हमारी। तुम किसकी सोहबत में रह रहे हो आजकल? वो दोस्तों के घर चला गया था, वो एक दोस्त मिल गए, वो घर ले गए, बातें चलनी शुरू हो गई, गप्पे लगी, बड़ा मजा आया, बड़ा। घर? हाँ, दोस्तों के साथ ना बातें चलती हैं तो फिर महफिल गर्म हो जाती है। किस तरह के दोस्तों की सोहबत में रह रहे हो आजकल? क्या क्या हुआ? ये क्या है? क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, लिपस्टिक है। लिपस्टिक है? कोई बारूद की कोई बारूद तो नहीं है ना? मुसव्विर, इस तरह की बातों को मजाक में मत उड़ाया करो। क्या क्या हो गया है अलमास? तो क्या है मुसव्विर, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। अरे बाबा, यूं ही लग गई होगी ये लिपस्टिक, किसी गलती से लग गई। मैं नहीं देख सकती हूँ ये सब कुछ, और मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें। सॉरी ना, मैं आइंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मुसव्विर। I'm sorry मेरी जान। क्या सोच रही? कुछ नहीं। सॉरी। सुनो, क्या तुम अब भी हमारे डिवोर्स का जिम्मेदार मुझे ही समझते हो? पता नहीं, कौन फैसला करे? क्या मतलब? अपना रवैया भूल गए हो तुम? कैसा रवैया? अलमास, मेरा रवैया तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा था, कभी बुरा नहीं। मेरा मतलब है घर के बाहर की तुम्हारी एक्टिविटीज और घर के बाहर की तुम्हारी कंपनी। घर से बाहर? मेरे घर से बाहर की एक्टिविटीज में कोई बुराई नहीं थी। कभी कभी सोचती हूँ इसके बारे में, उलझ जाती हूँ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि तुम्हारे पास वो कौन सा ठोस सबूत था, कौन सा जवाब था जिसकी वजह से तुम मुझसे बदजन हो गई। पता नहीं, मैं जानता हूं कि तुम सीमा की वजह से मुझसे बदजन रही, लेकिन राहिला की वजह से भी तुम मुझसे दूर हो गई थी। याद है तुम्हें राहिला के बारे में बात करते हुए कितने तेज लहजे में तुम मुझसे बात किया करती? और तुम जो उसके साथ? हाँ, मैं उसके साथ समंदर जाया करता था। तुमको तो मेरे हर दोस्त के साथ प्रॉब्लम थी। मुझे तुम्हारे सिर्फ एक दोस्त से प्रॉब्लम थी, फराज के साथ, ये जानते हुए कि वो मेरा अजीज तरीन दोस्त है। अब वो मर चुका है अलमास, प्लीज उसके बारे में कोई ऐसी बात मत करना। और तुम अपने अजीज तरीन दोस्त की डेथ के बाद भी उस लड़की से मिलते रहे जिसे तुम उसकी बिलवड कहते थे। तुम जो समझ रही हो अलमास, वैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है, बताओ ना। सुनाना चाहता था मैं तुम्हें, उस वक्त तो तुमने सुना नहीं। तो अब सुनाओ। देर हो गई है, क्या फायदा? मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे बताओ, आई नीड टू नो। क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद फराज ने मरते हुए मुझसे यह कहा था कि सीमा के पास उसकी एक अमानत है जो मैं उसे ले लूं।
और क्या थी अमानत? सीमा से मैंने बहुत पूछा, वो हमेशा इनकार करती रही कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और फिर भी तुम उससे मिलने जाते रहे? हाँ, मैं उसके पास जाता रहा, मिलता रहा उससे। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन था कि उसके पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे दोस्त की अमानत है, वो मुझसे छुपा रही है। फिर मैं एक दिन उसके घर गया। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्लैट, ये गाड़ी मुझे फराज ने लेके दी है। हाँ, और कुछ 10-12 लाख रुपए हैं मेरे अकाउंट में, वो भी उसी के हैं। वो ही लेना चाहते हो ना तुम? ले लो। सीमा, और कोई चीज? हाँ, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसके परफ्यूम्स, उसकी शर्ट्स, उसके जूते। सीमा, इसके अलावा कोई और खास चीज? हाँ, एक और चीज है, उसका बच्चा, जिसका बोझ अब मैं नहीं उठा सकती। कैसी मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत है जिसे ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो तुम बच्चे को? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सीमा, लेकिन मेरे घर का रास्ता तो है। ये तुम क्या कहना चाह रहे हो सबर? तुम जैसे भी चाहो अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन फराज की जमानत को प्लीज मेरे हवाले कर। सीमा, जिंदा है? कहाँ है? सुना लाहौर में है। शादी कर ली है उसने, 2 बच्चे हैं उसके। हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है वो। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है, कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। इतनी बड़ी बात को आपने मुझसे छुपा के रखा। तुम्हें बता के क्या करते? तुम भी इसी माशरे का हिस्सा हो। क्यों? मैं औरत नहीं हूं? मेरे सीने में मां का दिल नहीं है? क्या कहना चाह रही हो तुम कि तुम उस बच्चे को मां बनकर पालती?
मैं जानता था अलमास बेगम कि तुम ऐसे बच्चे का वजूद कभी बर्दाश्त नहीं करोगी। बर्दाश्त तो जिंदगी में बहुत कुछ किया है मैंने, आपका और सीमा का ताल्लुक भी। जो भी था, जैसा भी था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था अलमास, जो मैं तुम्हें बता चुका। तो फिर वो सब क्या था? क्या हुआ था उस दिन जब तुम और मैं डिनर कर रहे थे? मैंने कैसे बात सुनी? इस शायरी की किताब में सिर्फ और सिर्फ किताब अच्छी है, शायरी तो है ही नहीं उसमें। आपने 2 हफ्ते भी नहीं हुए शायरी करते हुए, आपने दीवान छाप दिया। यार आप जैसे लोगों के पास कहां से पैसे आ जाते हैं? मैं 50 साल से लिख रहा हूं, मेरी किताब नहीं छपी, आपकी कैसे छप गई है? कागज का ज़िया है। मुसव्विर, कुछ दिनों में ना लोग तुम्हें मुशायरों में बुलाना छोड़ देंगे। छोड़ दे यार, अगर सच तो बोलना पड़ेगा ना। इतनी तुम बातें करते हो, खाना ठीक से खाते नहीं हो। खाना खिला खिला के मोटा कर दिया है तुमने, अब मुझसे खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ जरूर, स्वीट मंगवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो, आराम से बात करो यार, क्या हो गया? हाँ अच्छा, हाँ आराम से भाई। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। फॉर थैंक्स। क्या हुआ मुसव्विर, खैरियत? कुछ इमरजेंसी हो गई है, आई थिंक आई नीड टू गो देयर। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। मैं आके तुम्हें बताता हूँ क्या है। तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं थोड़ी सी देर हो जाएगी। हाँ मुसव्विर, इज एवरीथिंग ऑलराइट? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। इनकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? डॉक्टर साहब, शायद आदमी हूँ, कोई गलती से किसी अखबार वाले को पता चल गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अगर आप मेरी मदद कर सकें तो। ओके चलें, मैं ट्राई करती हूँ। आप ऐसा करें कि काउंटर पे जाके सारी फॉर्मेलिटीज करें। डॉक्टर खुशिया ने भेजा। जी सर, आप 30,000 रुपये जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 30,000 रुपये? अच्छा देखिए, मैं अभी अभी लेके आया। ओके जी, ओके ओके। बस यही हुआ था उस रात को। और तुम्हारा वो पेन, उस रात से आज तक है। I'm so sorry. अलमास, अगर मैं वही सवाल तुमसे पूछूं तो? उस रात मेरे जाने के बाद क्या हुआ था घर में? अलमास, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ उस तूफान को जो आके गुजर गया। कैसे भूल जाओ? वो तूफान मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखरा के चला गया। मेरी जिंदगी में तो बिखर के रह गई उसी की वजह से। तो बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था उस रात?
हेलो। हेलो, जी मुसव्विर साहब घर पर हैं? मेरी इनसे बात करवा दीजिए। नहीं, मुसव्विर साहब अभी अभी घर से निकल गए, फ़ोन वो अपना घर पे छोड़ गए। आप कौन? अगर आपका इनसे राब्ता हो तो प्लीज़ इनसे कह दीजिए कि हॉस्पिटल आ जाए। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? इनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ उनसे कह दीजिए कि हॉस्पिटल आ जाए। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। कम से कम तुमने मेरा इंतजार तो किया होगा। इतनी बड़ी बात सुनी तो उसके बाद कभी कोई बात सुनी ही नहीं। कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, हर बार मेरी आवाज सुनकर तुम फोन बंद करती रही। और फिर जब हम मिले भी तब भी तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। तुमने भी तो इतनी जल्दबाजी की। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो शायद मेरा जहन साफ हो जाता, शायद सब ठीक हो जाता, शायद ये मुमकिन था। मुसव्विर, बच्चा कहाँ गया? बड़ा हो गया होगा ना अब तो? नहीं, क्या मतलब? आया ही नहीं वही जिंदगी में, दाखिल होने से पहले ही चला गया। मुसव्विर, मुसव्विर, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, छोड़ो। छोड़ो, कुछ नहीं। मुझे ना गुलजार साहब का शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। सांस लेना भी एक आदत है, सांस लेना भी एक आदत है। कैसी आदत है मुसव्विर? जिए जाना भी क्या रिवायत है मुसव्विर? हाँ, कोई जिए जाना भी क्या रिवायत है। अल्मास जी चाहता है कि मैं तुम्हें दुआ दूं कि अल्लाह तुम्हें इस घर में खुश रखे।
तुम्हारा घर है मुसव्विर। नहीं, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है अल्मास, ये तुम्हारा घर है। इसमें तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है, इसमें तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री है। हम तो मुसाफिर हैं अल्मास बीवी। ये राफी कब आएगा? आता होगा, बस आ रहा होगा। काफी वक्त हो गया। भाई आज मैं अपने बेटे से बात करूँ, आज अपने बेटे से बात करूंगा भाई। मैं उसे कहूंगा बेटा मेरी एक ख्वाहिश, एक तस्वीर खींच दो, इसमें मैं हूं, वो और तुम हो। मैं जी मिसफिट सा लगूंगा उस तस्वीर में, है ना? उस तस्वीर में मैं बड़ा मिसफिट हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा बहुत करीब है, मैं जानता हूँ। माओ की रिलेशनशिप बच्चों के साथ में समझता हूँ, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम दोनों बहुत जुड़े हुए एक दूसरे से। तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आया अब तक? आ जाएगा, अब बहुत देर हो गई है। बारिश कितनी तेज है। ठीक कहती हो, बारिश अंदर हो या बाहर, हर चीज रुक जाती है। अल्मास, मैं बहुत खुश हूँ भाई। एक सुकून सा है, एक इत्मीनान सा है, मेरे खून में दौड़ रहा है। जैसे मैं बहुत हल्का हो गया अल्मास, बहुत हल्का हो गया। अच्छा बात सुनो, अल्मास बड़े दिन हो गए, एक अच्छी सी कॉफी तो बनाओ अपने हाथ से। मुसव्विर, ऐसे बेआरामी से कैसे सो रहे हो? जी बेटा, कहाँ हैं आप? ओहो हाँ, मुझे पता है वहाँ सिग्नल्स नहीं आते, तो बारिश में हर चीज़ चौपट हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, और गाड़ी एहतियात से चलाना। हाँ ऑलराइट बेटा, हाफिज। 5 मिनट की दूरी पे है राफे। मुसव्विर काफी पी लो। मुसव्विर मुसव्विर मुसव्विर
मुसव्विर, राफे वो 5 मिनट की ड्राइव पे है। मुसव्विर, 5 मिनट। मुसव्विर, मुसव्विर, हमारी फोटोग्राफ, तुम, मैं, राफे, हम उस फोटोग्राफ में बहुत अच्छे लगेंगे। हम बहुत अच्छे लगेंगे मुसव्विर, हम तीनों बहुत अच्छे लगेंगे मुसव्विर। याद है मुझको तेरा तड़पाना, भीगी रुतों में मुझे तरसाना। याद है मुझको तेरा तड़पाना, भीगी रुतों में मुझे तरसाना। तेरा रोना, तेरा मुस्काना, इंतजार करते हुए सो जाना। तेरे बिना ये दिल नहीं लगता, कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है, कैसी ये तड़प है जाना, कैसा ये खुमार है। एक नदी का शोर है, सांसें बेआवाज है,